देख रही हैं, सारी रानियां पटरानियां सब देख रही हैं। कन्हैया इधर मैया रुक्मिणी से कहे कि जा करके एक थाल ले आओ, उस थाल में सुदामा के पैरों को धोना। अब वो जब तक थाल लेकर के आ रहे, भगवान इतना रो रहे हैं ना कि देख सुदामा की दीन दशा, अरे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात के हाथ गए नहीं, हरी नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतना रो रहे हैं ना, सुदामा जी के पैरों को अपने हाथों में रख करके रो रहे हैं। इतना रोए ठाकुर जी ने, इनके आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। मैया रुक्मिणी परात का पानी लेकर के खड़ी हैं, जल उसकी आवश्यकता नहीं। इतना रोए हमारे ठाकुर जी। सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे थे, भगवान कांटे को सहला सहला के निकाल रहे, रो रहे हैं। सुदामा मित्र, तुमको इतना दुख झेलना पड़ा, अब इसके बाद सभी रानियां सुदामा जी के पैरों को धो करके उस पैर के चरणामृत को ब्राह्मण देवता के लेकर के सबने पान किया, घर में छिड़काव किया। और इधर कन्हैया ने पूछा, मित्र सुदामा, भाभी जी ने कुछ मेरे लिए नहीं तो दिया है? आज सुदामा जी लज्जा के मारे बेचारे उस पोटली को इसे कांख में दबाए हुए हैं, छिपा रहे हैं। लज्जा आ रही है, इतनी बड़ी राजा के पास ये टूटी हुई तंदूर में कैसे दूं? और जैसे ही भगवान ऐसे ये छिपाने लगे, भगवान का नजर पड़ा, भगवान चलिए गए, अभी भी तुम्हारी चोरी की आदत गई नहीं बचपन की है? भाभी ने मेरे लिए दिया और तू जो है छिपा रहे हो। सुदामा ने कहा, नहीं कन्हैया, मुझे थोड़ा सा लज्जा आ रही थी ना। तुम कहाँ इतने बड़े, मैं कहाँ इतना छोटा व्यक्ति, मैं क्या लेकर के आया हूं? भगवान ने खोला उस पोटली को, और पोटली को खोल करके एक मुट्ठा खाए, एक लोक दे दिए, दूसरा मुट्ठा परमात्मा ने खाया, दूसरा लोक दे दिया। जैसे तीसरा मुट्ठा उठाया, मैया रुक्मिणी रोक दी। मैया रुक्मिणी कहीं, अरे सब आप ही खा जाएंगे ब्राह्मण देवता का प्रसाद, तो हम लोग क्या पाएंगे? बाबू हो, अब भगवान के 16,108 गो पत्नी, 16,10,80 को लड़का, अब एक को दाना खुद दी आटी नहीं, तो प्रसादी बटी कैसे? भगवान ने उसको जो है पिसवा करके एक बड़े से जल के ड्राम में डलवा दिए, और डलवा करके एक एक चम्मच सबको जो है प्रसाद स्वरूप बंटवाए। तब तो उनके परिवार में भैया अटा। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बाल कृष्ण लाल की। अब इस तरह से सभी लोगों को भगवान ने बुलाया, सभी रानियों को, सभी आकर के ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद में सभी बारी बारी से आ रही हैं। सुदामा जी हाथ उठा उठा के आशीर्वाद देते देते थक गए। जब कहे, कन्हैया कि कितनी है हो? घबरा गए, हथवे दर्द करने, तो इसे बेचारे कमजोर दुबले पतले थके सीधे आए हैं। आई 16,108 को जब घोड़ धरेंगी, बार बार आशीर्वाद देते देते पता चलेगा सुदामा जी तो इसे बैठ जाएंगे। बापू संजोग से सुदामा जी ने कहा, ठीक है, मैं एक ही बार सबको आशीर्वाद दे देता हूँ। हाथ उठाए, एक ही बार सबको बोल दिए, सौभाग्यवती भवा।
सुदामा जी का खूब खातिरदारी किए कन्हैया, खूब खिलाए पिलाए, रात्रि में शरीर दबाए, पैर दबाए, बड़ा सेवा किए। अब बड़ी सेवा करने के बाद सुदामा जी को अपना पीताम्बर दिए थे भगवान के। रात्रि में भाई जैसे मेहमान आते हैं तो नहीं दिया जाता है, लुंगी लपेट लीजिए, ऐसे सुदामा जी को दिए थे भगवान पीताम्बर, वो लपेटे हुए थे। सुबह जो है सुदामा जी कहे कन्हैया मैं चल रहा हूं। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो। सुदामा जी मनवा में विचार कर रहे हो, विचार क्या कर रहे हैं कि अरे इतना दूर से मैं आया हूं, पत्नी ने भेजा, इतना बड़ा राजा, इतना आदर सत्कार, इतना प्रेम दिया, और जाते समय मैं कह रहा हूं चल रहा हूं तो कह रहा जा, मैंने कुछ विदाई कुछ नहीं दिया। मन में सोच रहे हैं, फिर कह रहे हैं कन्हैया मैं चल रहा हूं। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो। सुदामा जी सोचने लगे, आज जब चलने लगे तो कन्हैया जी कहे मित्र सुदामा, अरे अब पीताम्बरिया मेरा निकाल दो, तुम्हारी धोती सूख गई है। बाबू सुदामा जी सोचने लगे, अरे तो बड़ा हक है, पत्नी जो है भेजी है हमको इस तरह से कह करके, ये तो बड़ा कंजूस है, इतना खिलाया पिलाया, पहना हुआ पीताम्बरियों मांग लिया, तो कुछ नहीं दिया। बाबू सुदामा जी जब धोती अपना पहने और निकले, जब सुदामापुरी में पहुंचे ना, तो सुदामापुरी का दृश्य बदल गया। भगवान ने जैसे अभी सुदामा रास्ते में थे, भगवान ने आदेश दिया विश्वकर्मा को, विश्वकर्मा प्रकट हो, विश्वकर्मा आए, कुबेर से कहे कि पूरी सुदामापुरी जो है एकदम स्वर्णमयी राजमहल बना दो, पूरे सुदामा को द्वारिका से भी बढ़िया निर्माण करवा दो। भगवान कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा ने सुदामापुरी से भी बढ़िया, द्वारिकापुरी से भी बढ़िया सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। आज इतने ना, जब सुदामा जी आ रहे हैं तो आए तो क्या देख रहे हैं कि अरे यहाँ पे हमारा झोपड़िया था, ये तो सब कहाँ हम चले आए, कहीं भूल नहीं न गए। देख रहे हैं बड़ी बड़ी महल, हाथी झूम रही है, घोड़े झूम रहे हैं, दरबान लगे हुए हैं, और देख रहे हैं तो है रानी की तरह पोशाक पहन करके ये सुशीला इधर से उधर हो रही है। सुदामा जी कहे तो हमारी सुशीला नजर आ रही है हो, लेकिन ये क्या हुआ? बच्चों को देख रहे हैं, सब बच्चे राजा के पोशाक में पहन करके घूम रहे हैं, चहल पहल। दरवाजे पे तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ, तुलसी जी का मंदिर बना है, सुशीला पूजा कर रही। सुदामा जी घबरा करके क्या कह रहे हैं कि रो रो कहे सुदामा द्वारिका गइल बेकार बा, अरे झोपड़ी कहाँ हमार बा। हमारी
कन्हैया लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय हो। अब बाबू हो सुदामा जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। हाथी झूम रही हैं, घोड़े को खनखना रहे हैं चारों तरफ, और इधर गेट पर भाला लेकर के दरबान लगे हुए हैं सिपाही पहरेदार। सुदामा जी घबरा गए, अंदर गए तो कहे सुशीले अरे तुम हो। अब देख करके भगवान सुदामा जी कहने लगे ये क्या हुआ, ये सब क्या हुआ। ठाकुर जी का मंदिर देख रहे हैं तो खूब सुंदर ठाकुर जी का मंदिर, जा करके सुदामा जी वहीं ठाकुर जी के सामने रो रहे हैं। भगवान तूने इतना क्यों दे दिया, तूने इतना दे दिया, अब मैं तुझे याद कैसे करूंगा, मैं भूल जाऊंगा, इतना वैभव क्यों मुझे दे दिया, इसकी क्या जरूरत थी, तू बड़ा ही करुणावान है। सुदामा जी रोने लगे भगवान के सामने। सुदामा जी इसलिए परेशान थे कि इतना धन दे दिए कि मेरा भक्ति से मन विचलित हो जाएगा। और सुशीला तो प्रसन्न है, ये माया से, माया इनके ऊपर प्रभावित रहा ना है? उसके बाद इस तरह से भगवान ने सुदामा जी की जीवन को परिवर्तित किया। अब इधर राजा परीक्षित